गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हीट यानी गर्मी। इस चैप्टर में हम गर्मी के बारे में, ठंडी के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। गर्मी में कैसा फील होता है, ठंडी में कैसा फील होता है, टेम्परेचर कैसे टेस्ट किया जाता है कि किसका टेम्परेचर कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। You know that woolen cloths are made from animal fibers। आप जानते ही होंगे कि सर्दी में जब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं वो एनिमल फाइबर में से बनता है, एनिमल यानी कि शीप, गॉट, कैमल, इन सभी से बनता है। You also know that cotton cloths are made from plant fiber। जो वुलन क्लॉथ है वो एनिमल फाइबर से बनता है और कॉटन क्लॉथ है वो प्लांट फाइबर से बनता है, यानी प्लांट्स में से बनता है। कॉटन यानी कि रुई से बनता है। वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म। हम जो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं वो कब पहनते हैं? ठंडी में पहनते हैं, जबकि बहुत ही ठंडी हमें लगती है बाहर में, तब हम पहन के जाते हैं। ठीक है, वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखने का काम करता है, इसलिए हम ठंडी में पहनते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। हमें लाइट यानी कि हल्के रंग का कपड़ा और एकदम हल्का कपड़ा गर्मी में पहनना पसंद होता है। क्यों होता है? तो जब ठंडी होती है तब हमें बहुत ठंडी लगती है, इसलिए हमें गर्म कपड़ा पहनना पसंद है ताकि हमें गर्मी मिलती रहे, ठंडी ज़्यादा ना लगे और हमें बुखार, सर्दी वगैरह ना हो। ओके, इसलिए हम डार्क कलर्ड कपड़े पहनते हैं। डार्क कलर्ड पे सनलाइट जो होती है ज़्यादा गर्मी पहुंचाती है, और लाइट कलर्ड और एकदम हल्का क्लॉथ होता है ना, उसमें हवा आपके बॉडी में जाती रहती है, इसलिए आपको गर्मी नहीं लगती। इसलिए हम गर्मी के मौसम में हम लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, फिर दे गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। और उसके बाद हम बोलेंगे कि हम लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो हमें एकदम ठंडा महसूस कराता है वो। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular seasons। आप ऐसे सोच में पड़ जाते होंगे कभी कभार कि अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं हम। In winter you feel cold inside the house। If you come out in the sun you feel warm। आप घर में रहते हो ना ठंडी के मौसम में तो आपको ठंडा लगेगा क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलोगे वहाँ पे सूरज उगी हुई रहेगी तो आपको एकदम गरम तो नहीं, लेकिन हाँ ठंडी के मौसम में आपको वार्म, हल्का गरम हल्का ठंडा ऐसा महसूस होगा। ओके, इफ़ यू फील वार्म इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में देखो ना तो आप बाहर जो जितनी गर्मी रहती है तो रहती है, अंदर आने के बाद भी आपको गर्मी ही लगती है। अब इसमें पूछा गया एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये यहाँ पे गर्मी है या ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट? हमें कैसे पता चलता है कि वो जो चीज़ है वो ठंडी है या गर्म है? जैसे आइसक्रीम ठंडी होती है, चाय गर्म होती है, ठंडी नहीं गर्म होती है। ओके, हमें कैसे पता चलता है? हम फील करते हैं तब पता चलता है। ठीक है, लेकिन हमें पर्टिकुलर तो पता नहीं रहता है कि ये इतना ही ठंडा है, ये चाय इतनी ही गर्म है। ठीक है, फिर इन दिस चैप्टर वी शॉल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसमें फिर बोला चैप्टर में कि हम शायद आपके जो ये सब क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनके आंसर ढूंढ सकते हैं इस चैप्टर में। चलिए यहाँ पे 3.1 में हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम कितने सारे चीज़ों को हम देखते, कितने सारे चीज़ों को देखते हैं, कुछ ठंडे होते हैं कुछ गर्म होते हैं। ओके, टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड।
जो चाय होता है वो गर्म होता है और आइस यानी कि बर्फ़ ठंडा होता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 3.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। इसमें यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है इस जगह पे। उस टेबल पे आपको लिस्ट करना है। क्या लिस्ट करना है? आपको यहाँ पे दिए गए हैं नेम्स, तो वो ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं वो लिखना है। यहाँ पे पहले आइसक्रीम है, उसमें किया हुआ है कि वो कूल होता है, ठीक है। स्पून इन अ टी कप। अब टी कप में अगर आपने एक स्पून डाला टी में तो वो कैसा रहेगा? गर्म रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने टी में डाला है। फ्रूट जूस ठंडा रहेगा, कोई गर्म थोड़ी होता है। फिर हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, और अगर आप फ्राइंग पैन यानी कि जिस पे आप थेपले पराठे वगैरह सेकते हैं, बनाते हैं उसको, तो वो तो गर्म ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दो ठंडे में आइसक्रीम और फ्रूट जूस ठंडे में आएगा और टी वाला और फ्राइंग पैन वाला गर्म में आएगा। टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, नाम तो मतलब कि क्वेश्चन ऐसे पॉइंट तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ऐसे बोला गया है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। आपको गर्म चीज़ जैसे कि बहुत गर्म होता है, जैसे चाय तुरंत बनी है, दूध गर्म ही किया हुआ है, उबला हुआ दूध है, गर्म पानी है, ऐसी गर्म चीज़ें आपको छूनी नहीं है। और अगर आप कोई कैंडल को टच करते हो, कैंडल की फ्लेम को हैंडल करने की कोशिश करते हो, कोई टच तो नहीं करेगा, हैंडल करने की कोशिश करते हो या स्टोव को हैंडल करने की कोशिश करते हो, तो उसमें अपना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने देखा कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म होता है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। आपने ऐसा भी जाना कि कुछ चीज़ें एक दूसरे से गर्म होती है, जैसे आइसक्रीम टी से मतलब कि चाय से ठंडी होती है और चाय आइसक्रीम से गर्म होता है, ठीक है। फिर हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर? वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो दूसरों से गर्म है ठंडा है? तो हम उसको ऑब्वियसली, मैंने जैसे बोला कि हम फील करते, तो उसको टच करने के बाद हमें महसूस होता है कि वो गर्म है या ठंडा है। ओके, बट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रियली एबल? फिर इनमें बोला गया कि लेकिन हमारा जो सेंस है वो सही है कि ये गर्म है, लेकिन हम प्रॉपर इतना तो नहीं बता सकते ये 35 डिग्री गर्म है, ये 40 डिग्री -40 डिग्री ठंडा है, ये है वो है, नहीं बता सकते। हम इतना बोल सकते कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा गर्म है, ये थोड़ा ठंडा है। लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसको फाइंड करेंगे। ओके, एक्टिविटी 3.1 एक्टिविटी है टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स। आपको कोई भी कंटेनर बाउल कोई भी ले लीजिए, बड़ा बाउल, लेबल देम एज A B and C। अब उसको लेबल करिए या उसके ऊपर ऐसे ABC के जो एक पेपर पे लिख के उसको उसके ऊपर चिपकाइए, वरना तो आप ऐसे ही याद रखिए कि ये A है, ये B है, ये C है। पट कोल्ड इन कंटेनर ए में आपको A कंटेनर पे आपको ठंडा पानी डालना है, B कंटेनर में, एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B कंटेनर में आपको एकदम गर्म पानी डालना है। मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। इसमें ऐसे नोट दिया गया है कि आप इतना भी गर्म पानी नहीं डालना कि आपका हाथ जलने लगे। हाँ, थोड़ा गर्म डालना है जिससे हम नहाते हैं, उतना गर्म ज़रूर होना चाहिए। ओके, फिर मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। अब कंटेनर सी में क्या करना है? कंटेनर सी में आपको थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म पानी दोनों मिक्स कर देना है। अब पहले नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। अब लेफ़्ट हैंड जो है आपको कंटेनर ए में डालना है जिसमें ठंडा पानी था, एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी। अब कंटेनर बी में आपको डालना है जिसमें गर्म पानी आपने रखा था, उसमें राइट हैंड डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, पट दी बोथ हैंड्स
simultaneously in container C। अब 2-3 मिनट के बाद आपको दोनों हाथ निकाल लेने हैं, एक साथ निकालना है, और फिर दोनों हाथ एक साथ सी कंटेनर में डाल देना जिसमें हमने गर्म ठंडा दोनों पानी मिक्स करके डाल दिया था। अब डू बोथ दी हैंड्स गेट दी सेम फीलिंग? क्या आपके जो दोनों हैंड है वो सेम फीलिंग दे रहे थे? तो ऑब्वियसली नहीं देंगे। अब मैं आपको ये एक्टिविटी फिर से अपनी भाषा में समझाती हूँ। तो इस एक्टिविटी में क्या था कि एक कंटेनर, 3 कंटेनर है, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, और एक में दोनों मिक्स, ठंडा गर्म दोनों मिक्स पानी। ओके, और गर्म पानी इतना भी गर्म नहीं कि आपका हाथ जलने लगे, हल्का गर्म जिससे कि हम नहाते हैं गर्म पानी में, गर्म पानी से। अब एक हैंड, कोई भी एक हैंड, राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड, कोई भी एक हैंड आप डालिए ठंडे पानी में। फिर जो हैंड डाला उसका अपोजिट हैंड यानी कि लेफ़्ट हैंड डाला तो राइट हैंड आपको गर्म पानी में डालना है। अब 2-3 मिनट के बाद दोनों हैंड को एक साथ निकालना है। अब देखिए आपको ठंडे की आदत पड़ गई, आपके हैंड को, लेफ़्ट हैंड को ठंडे की आदत पड़ गई, तो आप गर्म में जाओगे तो आपको इतनी गर्मी होगी कि आप सोच ही नहीं सकते हो। ओके, और गर्म हैंड को मतलब गर्म पानी में आपने राइट हैंड डाला तो उसको गर्मी की आदत होगी, इसलिए आप ठंडी में जाओगे तो आपको इतनी ठंडी लगेगी कि आपका नाक लाल हो जाएगा। अब दोनों हाथों को निकाल के, अब जो होता है दोनों पानी मिक्स किया हुआ है उस पानी में हम दोनों हाथ डाल देंगे। अब जो गर्म पानी में हमने हाथ डाला था उस पानी को, वो पानी कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा, क्योंकि उसको गर्मी की आदत हो रही थी। और ये पानी नॉर्मल पानी है क्योंकि इसमें ठंडा और गर्म दोनों हमने मिक्स कर दिया। अब जो पानी हमने ठंडे पानी में डाला, जो हाथ हमने ठंडे पानी में डाला तो उसको गर्म लगेगा क्योंकि उसको ठंडे की आदत हो गई। ओके, अब अगर आप वो जो दोनों हैंड से, अब एक क्वेश्चन रहेगा आपको कि अगर हम ठंडे और गर्म पानी दोनों में ना डालें, जैसे हमारा हाथ अभी सूखा है तो वो सूखे हैंड को हम डालें तो हमें नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर आप उसको एकदम ठंडी जगह पे रखोगे, एक हैंड को ठंडी जगह पे, एक हैंड को गर्म जगह पे, तो अगर फिर आप दोनों को नॉर्मल जगह पे रखोगे ना तो एक ठंडी वाली जगह को, आप ठंडी वाले हैंड को आपको गर्म लगेगा और गर्म वाले हैंड को ठंडा लगेगा। ओके, अब एक एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर कोई पर्सन एसी में से, मतलब कि 4-5 घंटों के बाद एसी में से निकलता है तो उसको कैसा फील होगा? तो उसको फील होगा कि एकदम गर्मी है, फिर से चले जाए वहाँ पे, यहाँ पे रहना नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर वो गर्मी वाला इंसान फिर से सीधा उधर जाता है, गर्मी वाले इंसान को 2-3 मिनट या तो फिर 1-2 घंटे के बाद अगर वो उधर जाता है तो उसको ठंडी लगने लगेगी, फिर उसको आदत हो जाएगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। ओके, ऐसा था कि कौन सा ठंडा कौन सा गर्म है। फिर यहाँ पे बूझो नाम का एक लड़का है, वो बोल रहा है, बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड? फिर बूझो नाम का लड़का कहता है कि मेरा जो लेफ़्ट हैंड था वो मुझे बता रहा है कि ये इस पानी में सी कंटेनर में मुझे एकदम से गर्म लगने लगा क्योंकि वो ठंडे में रहने की आदत थी उसके हैंड को, तो अब उसको गर्म लगने लगा। और राइट हैंड उसको बता रहा है कि उसको ठंडा लगने लगा क्योंकि उसको गर्म में रहने की आदत थी। फिर बूझो ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को चूज़ क्या करना, गर्म या ठंडा? बूझो confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। फिर बूझो का जो भ्रम था, बूझो का जो कन्फ्यूज़न था, वो हमें बताता है कि हम जो कंडीशन में रहते हैं उस कंडीशन से हम दूसरे कंडीशन में जाएंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो ठंडा है या गर्म है। दूसरे इंसानों को वो वैसा सही टेम्परेचर पता चलेगा क्योंकि वो वहाँ पे रह चुका है, लेकिन अगर हम वहाँ पे नहीं रह चुके हैं तो हमें वो कंफ्यूज करेगा कि कौन वो उसका टेम्परेचर आखिर है क्या। ओके, फिर समटाइम्स इट मे डिसीव अस, उसके बाद ये हमें बहुत ही कंफ्यूज करता है कि क्या ठंडा क्या गर्म है।
Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. फिर हम कैसे फाइंड करें कि वो हॉट है, ये ठंडा है, रियली में क्या है? ठीक है, तो उसके टेम्परेचर से हमें पता चलता है। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर किससे हम पता लगा सकते हैं? तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को पता लगा सकते हैं। ओके, मेजरिंग टेम्परेचर को मेज़र कैसे करें? हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर को देखा है? आपने देखा ही होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। आप याद करिए कि आपके घर में आपको या किसी को भी फीवर यानी बुखार है आपके फैमिली मेम्बर में, तो द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाई ए थर्मोमीटर। तो आपके मम्मी पापा तो पहले आपका सर, गला, हाथ चेक करेंगे कि गर्म है, ठंडा है। उसके बाद ज़्यादा अगर आपको बुखार चढ़ने लगा तो आपको थर्मोमीटर से चेक करेंगे कि कितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब कि जो थर्मोमीटर होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी का सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड। आप एक हैंड में आप थर्मोमीटर को पकड़िए एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। और फिर उसको ध्यान से पूरा चेक करिए, देखिए। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने किसी भी फ्रेंड जिसके पास थर्मोमीटर है उसको आप रिक्वेस्ट करिए कि मुझे वो थर्मोमीटर देखने दे। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरीके से दिखता है जैसे आपको 3.2 फिगर में आपको दिखाया गया है कि इसमें एक ऊपर बल्ब की तरह से डिज़ाइन है, फिर एक लंबा पेन की तरह एक डिज़ाइन है, उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। उसके ऊपर डिग्रीज लिखी हुई है। ओके, फिर अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. अब थर्मोमीटर में कैसे होता है, क्या काम करता है वो? तो वो पेन की तरह रहता है पूरा। अगर हम शेप देखें उसका पेन की तरह रहता है, और जो ग्रे कलर का आपको आगे में दिखाई दे रहा है वो बल्ब शेप का है। ओके, तो उसके ऊपर एक एकदम हार्ड ग्लास लगा हुआ है। उसके अंदर क्या है? तो ग्लास तो चेक नहीं करेगा, उसके अंदर मरकरी नाम का जैसे मेटल होता है, आयरन, एल्यूमिनियम, वैसे मेटल के टाइप का वो मरकरी रहता है। लेकिन सारे मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है, एकदम कड़क होता है, पत्थर होते हैं। लेकिन यही एक मरकरी जो है मेटल, वही एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है और उसके ऊपर हार्ड ग्लास लगा हुआ रहता है। और वही उसको अगर पहले हम उसको मुंह के अंदर रखेंगे तो वो हमारे पहले तो ग्लास को देगा, जो हार्ड ग्लास है उसको गर्माहट देगा और फिर वो जाएगा मरकरी में। और मरकरी को जब गर्माहट मिलेगी तब वो फिर वो जैसे लाइन होती है उसमें बताया गया है कि एक शाइनिंग थ्रेड है, उसमें जितना उसको गर्मी मिलेगा उतनी डिग्री तक वो जाएगा। ओके, इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको ना दिख रही हो मरकरी की थ्रेड, तो आप उसको इस तरीके से पहले हिलाइए, आप उसको रोटेट कीजिए, उसके बाद आप फिर से देखिए। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन दी थर्मोमीटर। आपको फिर से एक स्केल देखने को मिलेगी। आपको एक स्केल मतलब कि जैसे हमारे स्केल में 0, 1, 2, 3 ऐसे रहता है, वैसे आपको देखने को मिलेगी।
The scale we use is the Celsius indicated by डिग्री सेल्सियस। तो वो जो स्केल होता है उसको हम पढ़ते क्या है, जैसे हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, तो उसको क्या पढ़ते हैं, उसको डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। बुझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 3.2 ही शुड रीड। बुझो, अब कंफ्यूज हो गया, क्या कंफ्यूज हो गया कि जो स्केल्स है दोनों, एक ऊपर और एक नीचे, वो किसको पढ़े। पहली told him that India had adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degrees in the Fahrenheit degrees is the Fahrenheit scale. Degree F, it was in use earlier. अब बुझो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा स्केल पढ़ूँ, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो पहली उसे कहती है कि हमारे इंडिया में सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस ऊपर वाला पढ़ा जाता है, नीचे वाला नहीं पढ़ा जाता है, वो फ़ारेनहाइट है। ओके, उसको डिग्री एफ पढ़ा जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में उसको नहीं पढ़ा जाता, हमारे इंडिया में डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है। ओके, फिर अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब हमारी बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो चेक करता है जो थर्मोमीटर, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब क्वेश्चन होगा सभी को कि 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक क्यों। हमारी स्केल में जो नॉर्मल स्केल होती है जिससे कि हम मेज़र करते सब कुछ, वो तो 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होती है। इसमें इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, ना ही उससे 42 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, ना ही 35 डिग्री से कम। अगर ऐसे कम ज़्यादा होते रहा, 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री से ज़्यादा, तो इंसान की डेथ हो सकती है। इसलिए एक्टिविटी 3.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। अब हम जानेंगे कि थर्मोमीटर को पढ़ा कैसे, मतलब पढ़ा नहीं, कैसे उसको समझा जाता है, कैसे हम पता लगाया जा सकता है कि किसका टेम्परेचर कैसा है, कितना है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर्स ऑफ डिविजन। पहले बोला गया है कि आप जो दोनों टेम्परेचर, मतलब कि 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक के बीच के जो लाइंस है ना, उसको नोट कीजिए कि वो है क्या। वो है कि अगर उसमें किसी थर्मोमीटर में आपको 4 लाइंस होगी, किसी में 1 ही लाइंस होगी, किसी में 10 लाइंस होगी। उसमें क्या होता है कि जैसे स्केल में 10 मिलीमीटर होता है, उसमें भी वैसा ही होता है। तो हमें अगर किसी में अगर हमें 4 या 5 दी गई हो, तो हम उसको कैसे रीड करेंगे। तो 5 दी गई हो तो 5 को हम 2 रीड करेंगे। क्यों, मतलब कि ऐसे नहीं, आपको अगर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस में 5 लाइन दी गई है, तो एक लाइन को हम 2 पढ़ेंगे, क्योंकि 36 से 37 के बीच में 10 लाइन होती है और हमें दी गई है 5। तो 5 यानी कि एक को हम 2 करेंगे, तो वैसे 5 करते करते हमारा 10 पूरा हो जाएगा। ओके, तो अगर किसी की बॉडी टेम्परेचर आती है ऐसे कि 37 के बाद 3 लाइन, तो तीसरा लाइन जो होगा वो कितना होगा, मतलब कि 36 के बाद जो 3 लाइन है वहाँ तक की किसी की बॉडी टेम्परेचर आती है, तो वो कितना होगा, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 36 के बाद आप देखिए, एक लाइन हम 2 गिनेंगे तो 1, 2, दूसरा लाइन 3, 4, तीसरा लाइन 5 और 6, तो 36.6 इतना सब उस इंसान का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होगा। अब प्रिकॉशंस हमें दी गई है जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रीफेरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन।
जब हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो उस यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, डेटॉल से, पानी से, लेकिन अच्छे से हमें उसको वॉश कर लेना है। क्यों वॉश करना है? क्योंकि अगर कोई भी पहले उसको यूज़ कर चुका है तो वो उस इंसान के बॉडी कांटेक्ट से रहेगा, तो उसके जो जर्म्स होंगे वो हमारे अंदर ना आ जाए, इसलिए हमें पहले वॉश कर लेना है। Ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। और अब पहले आपको देख लेना है कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको एक बार ऐसे श्रिंक करोगे तो वो 35 डिग्री सेल्सियस पे वापस आ जाएगा। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट। अब क्या करना है आपको कि अब उस थर्मोमीटर को एक जगह आराम से स्थिर रह के आपको देखना है कि अब लाइन उसकी उसमें जो भी लाइन जाता था टेम्परेचर का वो बंद हो जाए, 35 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाए। ओके, हैंडल दी थर्मोमीटर विथ केयर। आपको थर्मोमीटर को एकदम ध्यान से पकड़ना है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। क्यों ध्यान से पकड़ना है? क्योंकि अगर वो कोई भी नीचे अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो वो टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। अगर आपको ध्यान रखना है कि आपको मर्क्यूरी, मतलब कि जो मर्क्यूरी होता है और जिससे कि आपका टेम्परेचर चेक होता है, उसको पकड़ के आपको उसको रीड नहीं करना है। आपको पेन वाला पीछे वाला भाग होता है उसको पकड़ के रीड करना है। ओके, अब नीचे shown by smaller marks. Between this marks, suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. अगर देखें, मैंने जैसे आपको बोला था कि 37 से लेकर 36 से लेकर 37 के बीच में अगर एक लाइन है तो एक लाइन के पहले और एक लाइन के बाद उसको हम 5 रीड करेंगे। कितना? 5। तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में 10 लाइन्स हैं। ओके, देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। अगर देखिए, अगर कोई भी एक 1 स्मॉल डिवीज़न यानी कि आप उसको किस तरीके से रीड कर सकते हो कि 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मोमीटर प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी वही बोला गया है कि आपको यूज़ करने से पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना है, फिर उसको जर्क यानी कि हल्का हिलाना है, और हिलाने के बाद ऐसे ध्यान से देखना है कि उसका जो लेवल है मरकरी का लेवल वो 35 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए। ओके, अब आपको प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब आपको अपने टंग के नीचे उस बल्ब यानी मरकरी का जो भाग था उसको आपके टंग के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब कुछ मिनट बाद आपको थर्मोमीटर बाहर निकालना है और आपका जितना टेम्परेचर है उसको देखना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। मतलब ऐसा बोला गया कि आपने जो देखा वो आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। और आपका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? आपने क्या देखा आपकी बॉडी टेम्परेचर में? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो ह्यूमन का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। फिर आपको नोट करना है कि वो जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो उसके यूनिट के ही साथ यानी डिग्री सेल्सियस के साथ आएगा। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहली तो एकदम परेशान हो गई कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो
37 डिग्री सेल्सियस तो एग्जैक्टली नहीं है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। अब हम उसको ऐसा महसूस करवाते हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। एक्टिविटी 3.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विथ अ clinical thermometer. Record your observation as in table 3.2 is the body temperature of every person 37 degree Celsius. अब आपको एक्टिविटी करनी है। आपके दोस्त आपके 10 दोस्त लेने हैं कोई भी। अब उनके टेम्परेचर चेक करने क्लिनिकल थर्मोमीटर से। अब क्या करना है, रिकॉर्ड, यानी कि यहाँ पे जो टेबल दिए हैं उसमें रिकॉर्ड करना है आपको कि किसके कितने बॉडी टेम्परेचर है। अब इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है? तो नहीं, सभी के अलग अलग होते हैं। ओके, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। सभी पर्सन के तो बिल्कुल भी नहीं होंगे 37 डिग्री सेल्सियस। किसी के 35, किसी के 36, किसी के 36.6 ऐसे होंगे। ओके, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, उससे थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम होगा ही होगा। ओके, एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। हमने फिर क्या बताया कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने बस इतना बताया कि जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनके टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज होता है। ठीक है, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए उसको बनाया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. That is the reason that this thermometer has the range 35 degree to 42 degree Celsius. जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना ही 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। इसलिए जो थर्मोमीटर में होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, डिग्रीज। अब सभी के मन में क्वेश्चन रहेगा कि अगर उससे नीचे गया 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो क्या होगा, और अगर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो क्या होगा। अगर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो थर्मोमीटर ऐसे ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट इतना भी ब्लास्ट नहीं, लेकिन हाँ ब्रेक होने लगेगा, टूटने लगेगा। और अगर उससे कम हुआ तो जो लिक्विड फॉर्म में मरकरी है वो जमने लगेगा, फिर काम नहीं करेगा। बुझो गॉट अ नॉटी आइडिया। फिर वो बुझो नाम का जो लड़का था उसको एकदम बदमाशी सा आइडिया सूझा। ही वॉन्टेड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्या वो उसने बिना बुद्धि वाली काम की कि वो सोचा कि मैं अब एकदम गर्म उबले हुए दूध को टेम्परेचर को मेज़र करूँगा। किससे? क्लिनिकल थर्मोमीटर से। अब आप ही सोचिए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को चेक कर सकता है। अब जो हॉट मिल्क है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत हाई होता है, बहुत तो नहीं, थोड़ा हाई रहता है, 46, 47 इतना रहता है। अब अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें जाएगा तो वो क्या उसका हाल होगा। ओके, तो पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। अब पहेली जो लड़की है उसने बुझो को मना किया कि ऐसा मत करो। क्वेश्चन है, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame, it may break. आपको क्या करना है, आपको ऐसे बोला गया है कि आपको ध्यान रखना है कि आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर को आपको आपके ह्यूमन बॉडी के अलावा आपको और कोई भी ऑब्जेक्ट में टच नहीं करना है, क्योंकि अगर वो उसमें जाएगा तो वो टूट सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सन यानी कि सूरज में, मतलब कि सूरज जहाँ पे आंगन में जहाँ पे धूप लगती है वहाँ पे, या फिर फ्लेम यानी कि जहाँ पे गैस रहते हैं वहाँ पे एकदम गरम गरम जहाँ पे जगह रहती है, आप सोच लीजिए जहाँ पे गरम जगह रहती है वहाँ पे
क्लिनिकल थर्मोमीटर को नहीं रखा जाता है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में की डिग्री अगर हाई हो जाएगी तो वो टूट सकता है। ओके, इस चैप्टर में हमें थर्मोमीटर के बारे में बताया गया है कि थर्मोमीटर कितना से कितने डिग्री सेल्सियस तक चेक कर सकता है, क्या चेक करता है, क्या नहीं करता है, गर्म ठंडा, ये बताया गया। ये है पार्ट 1। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।